पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की वजारत तिजारत ने 1 जून को अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ माल के बदले माल की तिजारत की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया था। बार्टर ट्रेड के तहत पाकिस्तान 26 किस्म की अशिया मज़कूरा 3 मुल्कों को बरामद कर सकता है, जबकि ईरान, रूस और अफगानिस्तान से डॉलर्स में अदायगी के बगैर दीगर अशिया के अलावा गैस, पेट्रोलियम मसनूआत और कोयला दरामद कर सकेगा। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने हुकूमत की जानिब से बार्टर ट्रेड यानी माल के बदले माल की तिजारत के फैसले को खुश आइंद करार दिया है और तवक्को जाहिर की है कि हुकूमती फैसले से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अफगानिस्तान से मुल्हिका कबायली इलाके शिमाली वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस और सरकारी अमलाक पर अस्करियत पसंदों के हमलों में एक बार फिर तेजी देखने में आ रही है। गुज़श्ता 20 दिनों के दौरान अस्करियत पसंदों के हमलों में मजमूई तौर पर 19 अफराद हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। हलाक होने वालों में 11 अफराद शामिल हैं, जिनमें 9 सिक्योरिटी एहलकार और 2 अस्करियत पसंद हैं। तशद्दुद के ताज़ा तरीन वाक़यात में जुनूबी जिले टांग के गांव के 2 सरकारी स्कूलों और 1 गेस्ट हाउस को सोमवार को अला सुबह नामालूम अस्करियत पसंदों ने आग लगाकर तबाह कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान और अफगान सरहदी सूबों खोस्त और कुन्नड़ में बसने वाले पाकिस्तानी पनागुज़ीनों को सरहद से दूर इलाकों में मुंतकिल करने का फैसला किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि सरहदी इलाकों में बसने वाले पनागुज़ीनों की सरहद तक रसाई और उन्हें पाकिस्तान में होने वाली किसी पुरतशद्दुद कार्रवाई में मुलव्वस होने से रोकने को यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया गया है। ये ऐलान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से पाकिस्तान में कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की कार्रवाइयों में इजाफा हो गया है। यूनिसेफ का कहना है कि इस साल जनवरी और अप्रैल के दरमियान उनकी खिदमात 6,18,000 बच्चों और निगहदाश्त करने वालों तक पहुंची, जिनमें 882 माजूर बच्चे भी शामिल हैं। यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट में यह भी कहा है कि यूनिसेफ ने 30 सूबों में कम्युनिटी पर मबनी तकरीबन 18,000 तालीमी क्लासों के जरिए 5,73,000 बच्चों को तालीमी खिदमात फराहम की, जिनमें 59% लड़कियां थीं। बाज़ ज़राए इब्लाग ने खबर दी है कि नॉर्वे जून के वस्त में अफगानिस्तान के बारे में एक इजलास मुनक़िद करेगा, जिसमें मगरबी ममालिक और खित्ते के आला सतही नुमाइंदे शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे सरेपुल में 2 प्राइमरी स्कूलों में लगभग 80 बच्चियों को जहर देने की कोशिश की गई है। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक सरेपुल में तालिबान की जानिब से मुकर्रर किए गए महकमा तालीम के सरबराह मोहम्मद रहमानी ने इस हवाले से तफसीलात बताते हुए कहा कि इस मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मोहम्मद रहमानी ने लड़कियों को जहर देने या उनके सेहत से मुतालिक मज़ीद मालूमात फराहम नहीं की। भारत की रियासत उड़ीसा में खौफनाक ट्रेन हादसे के बाद पीठ से ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। ताहम मुतासरा इलाकों में अब भी बहाली का काम जारी है। जुमे को 3 ट्रेनों के हौलनाक तसादुम के नतीजे में अब तक 300 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा जख्मी हैं। उड़ीसा के ट्रेन हादसे के बाद मुल्क में ट्रेनों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक नई बहस छिड़ गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते को गोवा से मुंबई तक चलने वाली तेज रफ्तार ट्रेन का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन हादसे की वजह से उनका प्रोग्राम भी मुलतवी कर दिया गया है। दरियाए हिलमंद के पानी के हुकूक पर हफ्तों की कशीदगी के बाद ईरान का कहना है कि अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरानों के साथ मुश्तरका आबी गुजरगाह पर उसके मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। जुमेरात को ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने
ईरानी सरकारी मीडिया इस्लामी जमहूरिया ईरान ब्रॉडकास्टिंग को बताया कि उनकी हुकूमत के तालिबान के साथ अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने पीर को नई दिल्ली में अपने हिंदुस्तानी हममनसब राजनाथ सिंह से दोतरफा बातचीत के लिए मुलाकात की है। ऑस्टिन ने नई दिल्ली पहुंचने पर एक तकरीब में एजाजी गार्ड्स का मुआयना किया। ऑस्टिन ने कहा कि वो हिंदुस्तान के साथ इर्द गिर्द होने वाली पेशरफ पर अहम दिफाई शराकतदारी की बातचीत के मुंतज़िर हैं और राजनाथ सिंह के साथ खित्ते में मुश्तरका सलामती पर बातचीत करना चाहते हैं। अमरीका और हिंदुस्तान ने हालिया बरसों में इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख के खदशात के दरमियान अपने फौजी ताल्लुकात को मुसलसल बढ़ाया है। अमरीका के सदर जो बाइडन आज पीर को डेनमार्क के वजीर आजम मैटे फ्रेडरिक्सन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें तवक्को है कि यूक्रेन की हिमायत और यूक्रेन के पायलटों लड़ाका तैयारों की तरक्की पर बात होगी। दूसरी खबरों में रूस ने पीर को कहा कि उसकी अफवाज ने डोनेट्स्क के इलाके में बड़े पैमाने पर यूक्रेन के हमले को पसपा कर दिया है। रूस ने कहा कि यूक्रेनी हमले में 6 मैकेनाइज्ड बटालियन और 2 टैंक बटालियन शामिल थीं। डोनेट्स्क रूस के जेर कब्जा इलाकों में से एक है, जिस पर सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़श्ता साल इल्हाक का दावा किया था, लेकिन आलमी बिरादरी इस दावे को मुस्तरद करती है। यूक्रेन ने सरहद पार हमलों में बराह रास्त मुलव्वस होने की तरदीद की है। यूक्रेन की फौज ने रोजाना की रिपोर्ट के दौरान कहा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क के इलाकों में 29 जंगी झड़पें हुई। अमरीकी बहरिया की जारी करदा एक वीडियो के मुताबिक आबनाए ताइवान में अमरीकी और चीनी जंगी बहरी बेड़े गैर महफूज तौर पर आमने सामने देखे गए। ये वाकया ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और चीन के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है। अमरीका और कनाडा ने हफ्ते के रोज आबनाए ताइवान में मुश्तरका बहरी सफर का गैर मामूली आगाज किया, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड के मुताबिक एक चीनी जंगी जहाज अमरीकी जहाज के करीब से तेजी से गुजरा और आगे जाकर गैर महफूज तरीके से अपने जहाज को मोड़ लिया। चीन के वजीर दिफा ने इतवार के रोज आबनाए ताइवान में अपने एक जंगी जहाज के अमरीकी डिस्ट्रॉयर और कनाडा के एक फ्रीगेट के सामने से गुजरने का दिफा किया है और दावा किया है कि इत्तेहादी मगरबी जहाजों को जानिब की जानिब से एक कदम चीन के लिए इश्तियाल अंगेजी था। सऊदी वजारत तवानाई के एक बयान के मुताबिक सऊदी अरब ने पहले खाम तेल की पैदावार में 5 लाख बैरल योमिया की कमी की थी, जबकि मजीद 10 लाख बैरल योमिया की कमी से मजमूई पैदावार में 15 लाख बैरल की कमी हो जाएगी। बयान में मजीद कहा गया है कि इस कमी पर अमल दरामद जुलाई से शुरू होगा, जबकि इसमें तौसी की जा रही है। इजलास में फैसला किया गया कि सन 2024 के आखिर तक ओपेक प्लस ममालिक तेल की पैदावार में 10 लाख बैरल की कमी लाएंगे, लेकिन सऊदी अरब ने एकतरफा तौर पर अपनी पैदावार कम करने का ऐलान किया है। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब की जानिब से तेल की पैदावार में कमी के बाद आलमी सतह पर उसकी कीमतों में इजाफा होगा। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश के 50 जंगजुओं और उसके मुतादिद अरकान के 168 रिश्तेदारों को शाम से इराक वापस मुंतकिल कर दिया गया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक दाइश के अरकान को इराकी हुक्काम ने शाम में मौजूद कुर्द अफवाज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स की मदद से वापस मुल्क मुंतकिल किया है। इन अफराद के खिलाफ उनके जराइम की तहकीकात की जाएंगी और उन्हें इराक के कानूनी निज़ाम के तहत सजा दी जाएगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को देखते हैं और कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।